नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मालासाइट किस धातु का अयस्क होती है? तो मालासाइट कॉपर का होता है। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है, या विद्युत लेपन, संरक्षण, विद्युत अपघटन। तो गैल्वेनीकरण ही होगी। जिंक का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है, पेंटिंग नहीं कहलाती है। उसके बाद सिरका, सिरका जो खाने वाली होती है, जिसमें कौन सा एसिड पाए जाते हैं, कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो उसमें इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड पाई जाती है। आंख नाक कला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण कौन से होते हैं? जो हम पढ़े हैं कि दर्पण दो तरह की होगी, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में करते हैं, मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए छोटे से शेप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं पे बड़ी मतलब छोटी चीज को बड़े बड़ा देखने के लिए हम अवतल दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये आंख नाक गला के चिकित्सक ऑब्वियसली अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग जो हम करते हैं उसमें इथाइन लगा रहता है, इथाइन गैस का प्रयोग करते हैं। फिर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला हमने पिछले ही पढ़ा था कि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होती है। एल्केन का होता है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। मतलब जिसने जितना कार्बन उसके दो गुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन एल्केन कहलाती है, जितना कार्बन उसका दो गुना हाइड्रोजन एल्कीन कहलाती है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आता है निम्न कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होती है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो ये प्राकृतिक गैस होती है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होती है। उसके बाद हमारे शरीर के किस पीएच प्लस का मतलब शरीर पीएच प्लस में काम करती है, मतलब पीएच स्केल जो होती है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन और एसिडिटी, मतलब हमारे बॉडी में एसिडिटी का रेंज कैसा रहता है? तो हमारे बॉडी में 7 to 7.8 के आसपास रहती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का C6H12O6 होती है, जिसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और फिर ऑक्सीजन 6। इसका दो गुना फिर इसका आधा। और यदि चीनी का पूछा जाए तो C12H22O11, मतलब C12H22O11, ये होती है हमारे चीनी का। उसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। फिर जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम का इसका हाफ हट जाएगी, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, और ये जिप्सम का। उसका संगमरमर का होता है CaCO3। फिर सिंदूर का होता है HgS। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। फिर सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O।